हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रश्मि गुप्ता और आज मैं एलर्जिक राइनाइटिस मीन्स नाक में जब एलर्जी हो जाती है इसकी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले ये जानते हैं कि ये एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है। एलर्जी इन द नोज मीन्स जब हमारी नाक की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन से मिलते हैं, मीन्स पॉलन ग्रेन या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स अगर हमारे नाक के अंदर इन होते हैं, तब जब वो एंटीबॉडीज़ हमारे एंटीजन से मिक्स होते हैं तो एक रिएक्शन होती है जिसके थ्रू हिस्टामिन नाम का एक केमिकल स्टिमुलेट होता है जो हमारे म्यूकस जो डिस्चार्ज होती है उसको स्टिमुलेट कर देता है, जिससे हमारी जो है छींकें आने शुरू हो जाती है या नाक बहना शुरू हो जाता है, डिस्चार्ज शुरू हो जाती है। तो ये मैंने एज अ शॉर्ट में आपको बताया कि एलर्जिक राइनाइटिस होता क्यों है। तो ये बेसिकली नाक की एलर्जी होती है। तो इसकी टॉप 5 मेडिसिन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। ये सिम्टम्स जो भी एलर्जिक राइनाइटिस के होते हैं ये बहुत ही कॉमन होते हैं। जैसे आपको सिम्टम्स आप कैसे पहचानोगे कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा छींकें आती है, फ्रीक्वेंट छींकें होती है, पीरियोडिक भी हो सकती है, वो लगातार हो सकती है, आपको 10, 20, 25, 30 छींकें आती ही जाएगी। म्यूकस मेम्ब्रेन का डिस्चार्ज, आई इरिटेशन, चाहे नाक में इरिटेशन हो, आँख में इरिटेशन हो, डिस्चार्ज फ्रॉम आइज, फ्रॉम नोज, कभी कभी कंटिन्यूस एकदम लगता है नाक बंद हो गया हो। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो एलर्जिक राइनाइटिस के हैं। और अगर आपने अभी इसका मेडिसिन नहीं लिया तो ये आगे चलकर आपको और भी सीवियर डिजीज़ में ये कन्वर्ट हो सकती है, जैसे नेजल पॉलिप, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है, एस्थमा वगैरह, या लंग्स में अंदर जो है फेफड़ों तक भी ये पहुंच सकता है। सो टॉप 5 मेडिसिन जो है जिसमें से फर्स्ट नंबर है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, उसका नाम है नाइट्रम म्यूर। नाइट्रम म्यूर आपको 30 पावर में लेना है। ये इसके सिम्टम्स जो मेन होते हैं वो होते हैं क्रोनिक स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होती है, पीरियोडिक एंड क्रोनिक मीन्स उसकी जो स्नीजिंग आएगी वो अचानक से आएगी और बहुत ज़्यादा आएगी, उसे लगातार कभी कभी होता है 1-2 दिन तक छींकें आती ही रहती हैं। तो ये सिम्टम्स हुआ नाइट्रम म्यूर का। सेकंड मेडिसिन जो है हमारी उसका नाम है सेबाडेला। 30 पोटेंसी में आपको लेनी है और ये मेडिसिन उन लोगों को दी जाती है जिसमें ये क्रोनिक राइनाइटिस तो रहती ही है, साथ में इसे ठंडक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा, मतलब अगर ठंड से ये दिक्कत आ रही है या स्ट्रॉन्ग स्मेल से, कई लोग होते हैं जो परफ्यूम वगैरह की वजह से ये दिक्कतें बढ़ जाती है राइनाइटिस की, तो उनको एलर्जी रहती है इससे, तो वो लोग ये सेबाडेला यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन का नाम है एरुंडोम्यूर। ये मेडिसिन भी बहुत ही इफेक्टिव है हमारी एलर्जिक राइनाइटिस में। ये उन लोगों को दी जाती है या उसमें प्रेफरेबल होती है जिसमें क्राउलिंग होती है नोज़ में। बहुत लोग कहते हैं कि नाक में जैसे लगता है कुछ चल रहा है। नेक्स्ट, सॉफ्ट पैलेट में पोस्टीरियर्स मतलब पीछे की तरफ के तालू के हिस्से में भी उन्हें इरिटेशन होती है। इन सिम्टम्स पे हम लोग ये दवा चलाते हैं। फोर्थ मेडिसिन इज़ डल्का मारा भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। ये गर्मियों के सीज़न में अगर आपको ये राइनाइटिस होती है और आपको ठंडक बहुत ज़्यादा लगने से ये दिक्कतें हो रही है, ये बहुत अच्छी दवा है। और सेकंड इसके सिम्टम्स है कि अगर समर में ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स ये सारी दिक्कतें आ रही है राइनाइटिस की, तो डल्का मारा इज़ द बेस्ट। फिफ्थ मेडिसिन है एरेलिया रेसिमोसा क्यू। ये मार्च या अप्रैल में अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं राइनाइटिस के, अगर मार्च एंड अप्रैल सीज़न में आ रहे हैं, आपको ही एस्थमा की भी शिकायत है, तो हम लोग ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। ये भी आपको क्यू पोटेंसी में आपको ये मेडिसिन लेना है। ये क्यू पोटेंसी में बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है ये लेना, और इसे आपको लेना केवल 5 ड्रॉप्स है, हाफ कप वाटर आप मॉर्निंग में ले लें और इवनिंग में ले लें। इतना ही लेने से आपको विदिन 10 डेज़ आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।